आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि गैसों की अणुगति समीकरण होती है, तो कौन से समीकरण यहाँ पर जो विकल्प हमें दिए हुए हैं, चार विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी के रूप में है, तो कौन सा समीकरण यहाँ गैसों के अणुगति समीकरण को प्रदर्शित करेगा वो हमें निकालना है। तो अगर हम गैसों की बात करें तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैस द्वारा आरोपित दाब का सूत्र क्या बनेगा। द्वारा आरोपित दाब को हम लिख पाते हैं P बराबर यहाँ पर 1/3 स्मॉल m स्मॉल n यहाँ पर v और ये बनता है c बार के स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बताता है, ये गैस द्वारा आरोपित दाब को बताता है। अगर हम गैस को किसी बर्तन पर या किसी पात्र पर गैसों के अणु के द्वारा दीवारों पर या पात्र की दीवार पर जो बल लगाया जाता है आरोपित दाब के रूप में, उसे हम अगर एकांक क्षेत्रफल पर प्रस्तुत करें तो दे पाते हैं इस समीकरण से। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये हमारे लिए क्या होगा, P यहीं पे रहेगा, V को हम इस तरफ ले आते हैं, हमारे पास मान बनता है 1/3 स्मॉल m स्मॉल n c यहाँ पर स्क्वायर या सी बार का स्क्वायर हम करते हैं और दिए गए पदों को हम समझा देते हैं। पी यहाँ पर तो दाब के मान को बता रहा है और वी उस गैस के लिए उसके आयतन को। ठीक है, एम यहाँ पर अगर हम ये कहें कि जो अणु वहाँ पर मौजूद हैं तो प्रत्येक अणु के लिए उसका द्रव्यमान है, तो इसे हम लिखेंगे प्रत्येक अणु द्रव्यमान के रूप में। अगर एन की बात करें तो इसमें यहाँ पर हम बता सकते हैं ये अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करेगा। उस गैस में उस नियत आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या को ये संख्या n प्रस्तुत करती है। और इस तरह C की बात करें तो C हमें यहाँ पर बता रहा है कि उस गैस के लिए, गैस के अणुओं के लिए वर्ग माध्य मूल चाल उनकी कितनी। इस तरह से अगर हम इस मान को देखें तो ये हमारे पास कौन से विकल्प में आ जाएगा, विकल्प C पर यह मान हमारे पास आएगा कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर दाब और आयतन का गुणनफल जो होगा PV का मान 1/3 mn c स्क्वायर के रूप में आएगा। अब देखिए ये तो हमने सिद्ध कर दिया, हम ये देखना चाहें कि गैसों के समीकरण से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो फिलहाल तो अभी हमने इसे ले लिया समीकरण 1। आगे बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो C का वर्ग होता है, वर्ग माध्य मूल चाल का वर्ग जो होगा वो तापमान के मतलब गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, सी वर्ग के रूप में, सी बार वर्ग के रूप में अगर हम लिखें तो सी स्क्वायर के रूप में या सी वर्ग के रूप में अगर हम इसे लिखना चाहें, समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा के रूप में, इसे हम के या बोल्ट्जमैन नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, और इसे ही या इसके ही मान को अगर हम यहाँ पर समीकरण 1 पर रखना चाहें तो हम यहाँ पर उसे लिखेंगे समीकरण यहाँ पर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर मान क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा PV बराबर 1/3 स्मॉल m और स्मॉल n और ये बनता है C का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हम KT रख लिए। ठीक है, m और n को अगर हमने गुणा किया, m प्रत्येक अणु के द्रव्यमान को बता रहा है और अणुओं की संख्या, तो गैस के लिए कुल द्रव्यमान अगर हम लिखना चाहें तो उसे लिख लेंगे PV बराबर 1/3 कैपिटल M यहाँ पर KT के रूप में। ठीक है, इसे कुछ इस तरह से ही लिखा जा सकता है। तो अगर हम इस समीकरण की तुलना करें, हम इस समीकरण को लिख पाएंगे PV बराबर यहाँ पर RT के रूप में। ठीक है, तो PV RT मतलब ये हमें किसके समीकरण को बता रहा है, ये आदर्श गैस समीकरण को बता रहा है किसी गैस के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्श गैस समीकरण के द्वारा हम किसकी उत्पत्ति कर सकते हैं, हम यहाँ पर गैसों के लिए उनके अणुगति समीकरण की भी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो समीकरण 1 जो हमारा होगा वो हमारे लिए विकल्प C के रूप में सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।